मोदी जी आएंगे। कौन लाएगा? हम लाएंगे मोदी जी को। मोदी जी के खिलाफ में बहुत लोग हैं, राहुल गांधी जैसे नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। राहुल गांधी तो आलू को सोना बनाते हैं, तो उनका तो आप बोले कुछ भी करो, मोदी जी आएंगे। आपका बुजुर्ग मोदी पर इतना भरोसा है? हाँ तो है ही। मोदी जी ने तो इतना अच्छा काम किया है, तो हमारा भरोसा तो और बढ़ेगा ही से। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है, बेचा है। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हमारे दिल में एक सीधी सी बात है, राष्ट्र प्रथम होता है और जो पार्टी राष्ट्र को आगे रखकर चलती है उसी को हम मत देंगे और उसी के साथ हम चलेंगे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से साथ रहा है और बिल्कुल उसी को साथ देंगे। मोदी पर भरोसा है? पूर्ण भरोसा है, पूरा भरोसा है हमको। जनता के साथ रहेगा, जनता उनके साथ रहेगी। कभी कभार हम जाते थे दरगाह भी दर्शन करने, पर अब नहीं जाएंगे। आपको लग रहा है कि अब हिंदू जागरूक हो गया है, जाग गया है? सही जाग गया है ना। अब तो देखो, अब 5 साल में तो देख लो कि, तो अब हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। किसने जगा दिया आपको? मोदी जी ने। मोदी जी ने? हाँ, मोदी जी ने जगाया है। हाँ, वो आए तभी तो इतना सब हुआ है। मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी जी ने किया है जो और किन्होंने किया? मोदी जी ने किया। हमारे तो मोदी जी ने किया भाई। ऐसा मोदी जी ने क्या किया जो आप इतना खुश हैं, या उनके काम से खुश हैं, या लगता है कि मोदी जी की वजह से ही हिंदू जागरूक हुए? हाँ, तो मोदी जी की वजह से क्या किया? मोदी जी 500 वर्ष पुराना राम मंदिर बना, तो नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा राम जी आए हमारे अयोध्या में, पूरा हिंदुस्तान में, भारत में बहुत गर्व की बात है। और है जो जय जय श्री राम, जय श्री राम। आपको लग रहा है कि राम मंदिर की खुशी में आज सब कुछ माहौल राम में हो रहा है? राम की खुशी में, राम मंदिर की खुशी में ये सब माहौल हो रहा है और सब घर घर खुशियाँ मना रहे हैं। जब से 22 जनवरी को जो प्रोग्राम हुआ, जब से खुशियाँ ही मना रहे और खुशियाँ ही मना रहे। तो आपके लिए तो खुशियों के मौके बहुत सारे आ रहे हैं। पहले राम मंदिर का आया, अभी नए साल का आ गया, फिर उम्मीद करते हैं आप कुछ मोदी सरकार से? हाँ, कि श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा हमारा अयोध्या में। जय श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा, वो पक्का मथुरा में। मथुरा में सब कुछ मोदी जी से ही चाहिए आपको? सबसे सही है, सबका सही सब होगा। वो आएंगे तो सब होएगा ही से। हाँ, लग रहा है कि वो आए तो सब काम हो सब जाएगा। और तो आप मोदी जी आएंगे। इस साल भी मोदी जी आएंगे। कौन लाएगा? हम लाएंगे मोदी जी को। आपको लग रहा है कि आपके लाने से आ जाएंगे? हाँ, हम लाएंगे। हम और 10 जनों को हम और जागरूक करेंगे और आएंगे मोदी जी। मोदी जी के खिलाफ में बहुत लोग हैं, राहुल गांधी जैसे नेता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। राहुल गांधी तो आलू को सोना बनाते हैं, तो उनका तो आप बोले मत। तो उनकी जगह वो अच्छे है, हमारी जगह हम अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं। हमारे तो मोदी जी आएंगे भाई। कुछ भी करो, मोदी जी आएंगे। आपका बुजुर्ग मोदी पर इतना भरोसा है? हाँ तो है ही। मोदी जी ने तो इतना अच्छा काम किया है, तो हमारा भरोसा तो और बढ़ेगा ही से। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने देश को बर्बाद किया है, बेचा है। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी तो वो आलू का सोना बनाते हैं, तो वो भी हमें भी बताना चाहिए कि भाई आलू का सोना कैसे बनता है। आलू का सोना हमें भी बता के दिखाए, तो फिर हम भी उन पे विश्वास करें। कैसे विश्वास करें? आलू का सोना उन्होंने एक बड़ी गारंटी दी। हाँ। चलो, मोदी जी ने कुछ भी किया, देश बेचा, विदेश बेचा, पर हमारे लिए तो गर्व की बात है। भारत के लिए, हिंदू के लिए गर्व की बात है। हमारे लिए तो हमें जागृत किया, हमें बहुत बहुत अच्छा है और धन्यवाद। थैंक यू। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है सर। ऑल राइट, मोदी 400 पार। हम अभी एक कमेंट लेना चाह रहे थे आपसे। आप जो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने एक बात कही है, अगर मोदी जी तीसरी बार आए तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। और मोदी जी आएंगे तो और कृष्ण भगवान का मंदिर बनाना है, तो मोदी जी को लाना ही है। और बनेगा, मतलब फुल आएंगे, बनेगा। आपको लग रहा है कि क्योंकि नारा तो देती है भाजपा कि भाई अयोध्या और काशी केवल झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, तो मथुरा भी चाहिए? हाँ चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए? मथुरा सही है। हाँ साहब, पहले चाहिए वो तो। और हमारे जी तो सर आप सर क्या नाम है आपका? जयदीप नाम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, क्या नाम है आपका? जयदीप नाम है मेरा। तो कैसा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आज नववर्ष का माहौल है, तो आपने आज क्या संकल्प लिया है, वो भी ऐसे समय में कि जब चुनाव का माहौल चल रहा हो?
देखिए आज का माहौल काफ़ी एनर्जेटिक था, बहुत ऊर्जावान था और आज काफ़ी सदस्यों ने सारे उदयपुर की जनता, आसपास के सराउंडिंग जनता ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ऐसे कार्यक्रम तो रेगुलर, ये तो वर्ष में एक बार हो रहा, और भी निरंतर ये कार्यक्रम होने चाहिए। ये समाज में एक मैसेज है और तभी हिंदू जागृत हो पाएगा, समझ पाएगा कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति। लेकिन चुनावों को लेकर के, क्योंकि 5 साल में एक मौका मिलता है अपनी जिम्मेदारी निभाने का, तो आपको क्या लगता है, क्या संकल्प लिया है, किस जागरूकता के साथ में आप सरकार चुनेंगे? सीधी सी बात है, हमारे दिल में एक सीधी सी बात है, राष्ट्र प्रथम होता है और जो पार्टी राष्ट्र को आगे रख कर चलती है उसी को हम मत देंगे और उसी के साथ हम चलेंगे। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से साथ रहा और बिल्कुल उन्हीं को साथ देंगे। मोदी पर भरोसा है? पूर्ण भरोसा है, पूरा भरोसा है हमको। जनता के साथ रहेगा, जनता उनके साथ रहेगी, दोनों का फायदा। मतलब आपके लिए केवल राम मंदिर सब कुछ है? राम मंदिर क्या, सब इंडिया, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी इंडिया हमारे साथ है, हम उनके साथ है, पूरी इंडिया के साथ रहेंगे बस। तो राहुल गांधी का नाम सुना है आपने? हाँ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब सुने ना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी मैंने देखी है, फतेह सागर आते थे हमारे। देखी थी? अरे हमारे फतेह सागर आते थे, वाइट बाल थे उनके यहाँ पे, हमने देखा। और खुली, अब तो पे कारों में आते। इंदिरा गांधी तो हाय ऐसे करती थी हमारे फतेह सागर पे, कॉटन की साड़ी पहन रखते थे और ऐसे आते थे ऐसे। जरा बताइए, आपने इंदिरा गांधी को भी देखा और अभी मोदी जी को भी देखा, दोनों में क्या अंतर देखा? नहीं, वो तो इंदिरा गांधी जैसा राज, और वो भी अच्छा किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी ने किया, अच्छा ही किया, कोई नुकसान नहीं हुआ। उस समय भी अच्छा ही रहा, उस समय कोई नहीं, अच्छा था वहाँ पे भी, और अभी अच्छा है, वही अच्छा ही से, वही अच्छा। आज का जो भगवा में माहौल है, जो भगवा रंग है उदयपुर का, वो देख के ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी जा रही है। इसलिए ठीक है, तो अभी ये जो मतलब कोई सवाल ही नहीं है कि मोदी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है। आज तो ये भगवा माहौल देखो, आप इंजॉय करो, जस्ट इंजॉय। भाई सब कुछ है ना, भगवा भगवा क्यों नहीं है? देखो, पहले आरएसएस बोलता था कि हिंदू नववर्ष है, लेकिन आज समाज मना रहा है इसको। आज ऐसा नहीं कि कोई आरएसएस का प्रोग्राम है, आज ये समाज का प्रोग्राम है। आज समाज घरों से निकल रहा है, भगवा ध्वज लेके जा रहा है, हिंदू नववर्ष मना रहा है, हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहा है। पहले 1 जनवरी को शुभकामनाएं मिलती थी, आज उससे ज़्यादा नववर्ष को, चैत्र शुक्ल एकम को शुभकामनाएं मिल रही है। तो नवरात्र तो ये एक चेंज है, और ये चेंज सिर्फ ये नहीं कि एक एज ग्रुप में आया है, सब में आया है। बच्चों में भी आया है, मातृशक्ति में भी आया है, युवाओं में भी आया है, बुजुर्गों में भी, सबके अंदर ये चेंज। जागरूकता कैसे आई है अचानक? जागरूकता, एक कंसिस्टेंसी, एक आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद एक कंसिस्टेंसी से पकड़ के रखा था कि हाँ, अपना हिंदू नववर्ष है एक चैत्र शुक्ल एकम। 100 साल हो गए, 100 सालों जब एक कंसिस्टेंसी होती है तो लोग उसको अपनाते हैं, मानते हैं। और आज ये दिख रहा है, आज राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा था, तो उसमें आप देखो ना कि सब लोग, किसी को बोला नहीं कि आप प्रोग्राम करो, लोग स्वतः अपने इच्छा से लोग घरों से बाहर निकल के आए। तो पहली बात, राम मंदिर से, और ये जो राम मंदिर, पॉलिटिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सब अलग अलग चीज़ें, इसको मिक्स कभी नहीं करना चाहिए। और ऑब्वियसली देखो, राम मंदिर बने तो, अगर बात करें, चुनाव में मुद्दा ही राम मंदिर का बना हुआ है, चुनाव में मुद्दा ही 370 का बना हुआ है, चुनाव में मुद्दा ही मथुरा का बना हुआ है, चुनाव में मुद्दा ही हिंदू राष्ट्र का बना हुआ है। देखो, आर्टिकल 370 बहुत बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दे सुलझे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ये कोई खराब बात तो है नहीं। आर्टिकल 370 हटा है तो ये बढ़िया मुद्दा है। लेकिन जब 370 की बात अगर राजस्थान का कोई व्यक्ति करता है तो वही कांग्रेस पार्टी, विरोधी पार्टी कहती है कि राजस्थान के लोगों का 370 से क्या संबंध है, भाजपा यहाँ पर आकर के उसका नाम क्यों लेती है? कल मैंने सीपीआई का जो CPIM है उसका मैंने जो मैनिफेस्टो पढ़ा था चुनाव का, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि जो मिलिटराइजेशन हटाना चाहिए, जो मतलब ये जो होता है ना, जो अपने सेना उसको हटाओ वहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, मतलब अपने जो वहाँ पे सेना लगी है, तो ये मतलब वो तो मैनिफेस्टो में ये लिख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी फर्स्ट है, और ये बीजेपी का भी मुद्दा है, आरएसएस का भी है, और पूरे देश दुनिया का यही मुद्दा है, और भगवा में माहौल है, इसको देश सुरक्षित हाथों में है। बिल्कुल देश 100% सुरक्षित हाथों में है। और पिछले लास्ट के जो 2 टेन्योर निकले हैं उसमें केवल हम लोग, जो कई लोग विरोधी पार्टियां हैं, वो ये बात कहती हैं कि हम लोग केवल मंदिर और मस्जिद का वो राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कई मामलों में देश आगे बढ़ा है। पहले विश्व के पटल पे आप जाकर देखिएगा कि भारत की जो छवि थी, ऑब्वियसली भारत विश्व गुरु रहा है, लेकिन जो छवि आज भारत की है और आज से 10 साल पहले की छवि थी, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। दूसरी बात, हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ हुई है, कांस्टेंट हुई है, हमारे डिसीजंस जो हैं वो हम लेने में स्वतंत्र हैं। हर बार हमें बाहर से कहीं ना कहीं पूछना पड़ता था, हर बार हमारे ऊपर हर तरीके का दबाव होता था विश्व का।
अब पूरा देश फ्री है, देश की सरकार निर्णय लेने के लिए फ्री है, एक कंसिस्टेंट सरकार मिली है लंबे समय बाद, तो आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा और देश सुदृढ़ हाथों में है और देश सुदृढ़ होगा। लेकिन महागठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ में बना करके नारा दिया जाता है, मोदी हटाओ देश बचाओ। नहीं, ठीक है, महागठबंधन अपना काम करे। देखिए, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, लेकिन अभी विपक्ष के सामने सिर्फ खुद को बचाने की एक जुगत है, मुहिम है, चुनौती है, तो वो उसके लिए अपना काम कर रही है। बाकी ये अगर आज भारत में आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं तो मैं सीधा सीधा किसी पार्टी की बात बाद में करूंगा। इसका ये परिणाम है कि पूरा देश मजबूत हाथों में है। आखिरी सवाल, जिस हिसाब से राहुल गांधी ने कहा कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो देश खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ देश में आग लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक वो समय था जब प्रेस को रोक दिया जाता था, उसको आप लोकतंत्र की आज़ादी कहेंगे क्या? आज प्रेस स्वतंत्र है, आप वास्तव में खुल के आज़ाद, हर व्यक्ति अपनी बात कर पा रहा है, विपक्ष अपनी बात कर पा रहा है, विपक्ष हर तरीके से, तो ये कोई देश 100% स्वतंत्र, अच्छे हाथों में, सुदृढ़ हाथों में। बहुत शुक्रिया।